धर्मयुद्ध, अपयश और ग्रहण का चक्रव्यूह जीवन पर डालेगा कैसा प्रभाव। जब इस हफ्ते होगी राहु चंद्रमा का ग्रहण योग से शुरुआत, कब लेके आएगा ये भावनाओं और यादों का सैलाब। फिर बनेगा आकाश में शनि चंद्रमा का विष योग, कहां पकड़ा जाएगा चोरी करता हुआ चोर। कितनी बखूबी से कर पाओगे आप धर्म संकट का सामना। भावनाओं के आगे सुननी पड़ सकती है आपको प्रताड़ना। किन किन राशियों को मिलेगा धन अर्जित करने का मौका, और कौन मारेगा अपनी प्रोफेशनल फील्ड में मौके पे चौका। किसकी लगेगी जॉब और किसको सताएगा ऑफिस में चल रहा पॉलिटिक्स का खौफ। और शुक्र जो अश्लेषण नक्षत्र में है, अरे वही शुक्र जो सौंदर्य का दर्पण है, जो प्रेम का संगम है, वहां कैसे रचेगा राहु अपनी माया। कैसे बुधादित्य योग अपनी उच्च राशि में करेंगे इस्तेमाल अपनी तीव्र बुद्धि। आइए आप और हम मिलके सुलझाते हैं इस हफ्ते की गुत्थी। तो आइए दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है अपनी लाइफ को रीसेट करने का और ज्योतिष के द्वारा अपनी लाइफ को और भी सरल करने का। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं जेमिनी लगन एंड जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि अगर आपके हैं तो कैसा जाने वाला है ये वीक। एनर्जी को कैसे ब्लेंड करके जानेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस पे किसका इन्फ्लुएंस है? गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है। राहु का भी नाइन्थ एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और मंगल आ गए हैं लिब्रा साइन में, यानी कि तुला राशि। तुला राशि बैलेंस की राशि है और शुक्र की राशि है। तो शुक्र कहां बैठे हैं? अश्लेषा नक्षत्र में, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र सर्पेंट का नक्षत्र है। तो अपने किसी डिजायरिंग पार्टनर को या जिसके साथ आप करंटली रिलेशनशिप में है, अब डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर, लेकिन आप किसी को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस समय काल में ये चीजें आपको ऑब्सेसिव बना सकता है। मैटर नहीं करेगा वो कितना अनकन्वेंशनल है, वो हमारे बीच में एज गैप कितना है, मैटर नहीं करेगा हमारे बीच में सोसाइटी का कितना बड़ा गैप है, हमें मैटर नहीं करेगा क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है। तो इस समय कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा होगा उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लिब्रा साइन में मंगल एक फ्रोशियस एनर्जी का साइन है। लिब्रा साइन तुला राशि वेन्यूशन एनर्जी है वहां पर। तो शनिदेव एक्सॉल्ट होते हैं तो किसी को बहुत कमिटमेंट कर सकते हैं। अब ट्रिगर हो गया, ये पॉइंट ट्रिगर हो गया। अब आप किसी के लिए आप किसी पार्टनर को ढूंढेंगे या किसी पार्टनर को कुछ कमिट करते हुए नजर आएंगे। रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, यहां पर स्पार्क बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, खुशी ढूंढने लगोगे अपने पार्टनर में। अब वो पार्टनर दे पाएगा नहीं दे पाएगा, यहां पर आपको हिट हो सकते हैं आप। तो रोमांटिसिज्म बढ़ना और उस पर कंट्रोल नहीं होना, ग्रीडी हो जाओगे आप। एक रोमांटिसिज्म यानी कि मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं यहां पर कुछ लोगों की कुंडली में, ऐसे भी योग बन रहे हैं यहां पर। तो क्योंकि डिजायर का मालिक फिफ्थ में आ गया है, राहु के ट्राइन में आ गया है, तो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ेंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, ये आपके लिए एक डिवाइन ग्रेस है। मर्यादा आप समझोगे, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, फिफ्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, राहु अपना प्रपंच रच रहा है, तो वहां पर ग्रीड का बढ़ना चीजें दिखाई देंगी। और आपका पर्सनालिटी बहुत सुंदर होता हुआ नजर आएगा इस समय। आपका स्पीच, आपका बोलने का तरीका, आपने अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, कम्युनिकेट मैसेज करने का तरीका, दूर से अपने आप को जो शो करने की कैपेसिटी है वो आपके अंदर इस टाइम बहुत बेस्ट और बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। प्लस चंद्रमा राहु ग्रहण योग बना रहे हैं, फिर शनि के साथ कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होगा। तो हो सकता है जो लोग एक रिलेशनशिप में है लेकिन वो अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहां उससे रिगार्डिंग मतलब वर्क प्लेस पे कोई ना कोई रियलिटी चेक, कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज, या आपने किसी पास्ट में किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ था, ऑल ऑफ सडन उनके साथ दोबारा पैचअप होना, ऑल ऑफ सडन उनके साथ कोई इंटीमेसी क्रिएट होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि एनर्जी बहुत लाउड है यहां पर। प्लस फोर्थ हाउस
से पहले केतु बैठा है 4th हाउस के बाद 5th हाउस में मंगल बैठा है। दो फेरोशियस प्लैनेट, एग्रेसिव प्लैनेट बैठे हैं और पाप कर्त्री में कौन आ रहा है? 4th हाउस। 4th हाउस हमारी इमोशनल वेलबींग का है, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि इतना कोल्डनेस फील कर दिया है कि अब अपने अंदर एक स्पार्क आ रहा है कि अब आप एक हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, अब आप सही गलत की मर्यादा को तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको वैल्यू दे रहा है उससे आप वैल्यू लेना चाहते हैं। कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है, यहां पर आप मैनिपुलेट होते हुए नजर आओगे या आप मैनिपुलेट करते हुए नजर आओगे, सही गलत से दूर जाते हुए नजर आओगे, और आपको पता है, यू ऑलरेडी नो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कितना गलत है कितना सही है, बट आप ये चीजें करते हुए नजर आओगे। हाँ, अगर आप चीजें कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अपनी स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों की कुंडली में जिनका शनि राहु का योग है, राहु मंगल ऑलरेडी योग बना के बैठे हैं, जिनका अक्टूबर 2024 अक्टूबर में कोई ऐसे चीजें हिट करी थी जिसकी वजह से वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए अक्टूबर जनवरी के आसपास, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है मैटर करेगा नेटल चार्ट पर, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ हिट होता हुआ नजर आ रहा है। सीक्रेसी का बाहर आना या चीजें ब्रेक हो जाना, कंप्लीटली नॉस्टैल्जिया एकदम हिट करना, कुछ ना कुछ होगा जो आपको परेशान कर सकता है। ये थर्सडे तक आपको आपके साथ कोई ना कोई रेस्टलेस एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आफ्टर दैट आप अकेले तो होंगे लेकिन एक पीसफुल एनवायरनमेंट में होंगे। रियलिटी तो होगी लेकिन समझदारी आपके साथ होगी, विजडम आपके साथ होगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या कह रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है, 9th हाउस में ग्रहण योग लग रहा है, यानी कि आपकी फिलॉसफी, आपका कल्चर, उसको लेके डिफरेंसेस हो सकते हैं। फादर इन लॉ के साथ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ अननेसेसरी शॉपिंग, स्टॉक कर लेना, लग्जरी में पैसा लगाना, नीड और डिजायर को भूल जाना, इस तरह की चीजों में आपका वेल्थ जाता हुआ नजर आ रहा है। या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ रहा है। जुपिटर 1st हाउस में, तो या तो आप स्पाउस को कंट्रोल कर रहे हैं या आपको ऐसा फील होगा स्पाउस आपको कंट्रोल कर रहा है। घर में कुछ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है, रियलिटी चेक हो सकता है, कोई सीक्रेट का बाहर आना, पैसे के पीछे वैल्यूज का खो जाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ आउट अंडर द टेबल आप कुछ कर सकते हैं या आपका स्पाउस कुछ कर रहा है अपने जॉब में, आप उनसे बात कर सकते हैं। जॉब या बिजनेस में इस समय कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसके भी कॉन्सिक्वेंसेस उनको फ्यूचर में देखने को मिले। पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भागना नहीं है, पैसे के पीछे अंधा नहीं होना है, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 3rd हाउस बहुत एक्टिव है। देखिए 3rd और 9th हाउस में आपके इस एक्सिस में ग्रहण लग रहा है, तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अगर आप इस समय अवॉइड कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट आइडिया। सच बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा आपके लिए। इस समय कोई लोकल में ही कोई मंदिर है, वहां पर कोई सेवा डोनेशन करना आपकी मैरिड लाइफ को हील कर सकता है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट मंगल के ऊपर भी है, जुपिटर का एस्पेक्ट राहु के ऊपर भी है। हनुमान जी के मंदिर, बालाजी के मंदिर आप जा सकते हैं, इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा के मंदिर भी जा सकते हैं, क्योंकि जेमिनी साइन और मरकरी बहुत जल्दी एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की स्तुति करना आपके विघ्नों को हट सकता है। आपके घर में किसी तरह का कलह क्लेश चल रहा है कि आपको लग रहा है किसी ने बुरी नजर लगा दी है, ऑल ऑफ सडन पिछले 3 महीने से तो चीजें बहुत डिप्रेसिव स्टेट में चली गई हैं, एक दूसरे की सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आपको गणपति बप्पा का स्त्रोत चैंटिंग आपको रेगुलर करना चाहिए। और थर्सडे के बाद आफ्टर थर्सडे जैसे ही लगन का स्वामी आपके केंद्र में आ जाएगा, चीजें बहुत इजी होती हुई नजर आ रही है, यानी कि केंद्र बहुत एक्टिव हो जाएगा। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेंगी, उसके बाद स्टेबिलिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, पीस आएगा। लेकिन थर्सडे फ्राइडे तक आप गलती ना करें, ये आपको एडवाइस है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 5th में चला गया। 6th हाउस का मालिक 5th में चला गया। अगर आप कोई क्रिएटिव जॉब करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, आप कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट में आप कोई सेल परचेस का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का है, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं ऐसी फील्ड में, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको ग्रोथ मिलने का समय है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, और जो इस समय गवर्नमेंट जॉब में भी है उनके लिए पोजीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे जा सकती है, उनके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, या कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, सीनियर्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई उनका बॉसेस उनको परेशान कर सकता है। ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में दिखाई दे रहा है कि सीनियर्स के साथ किसी तरह की डिफिकल्टीज आप फेस करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल जॉब के लिए बहुत अच्छा पोजीशन बन रहा है धीरे धीरे। 4th हाउस में मरकरी का आना आईटी कंपनी वालों के लिए एक बूस्ट
बूस्टअप आने वाला है। जिनका ले ऑफ हो गया था या जॉब छूट गया था उनके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थर्सडे के बाद उनको कहीं ना कहीं पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन थर्सडे से पहले कहीं ना कहीं बहुत रेस्टलेस एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो मंत्र चैंटिंग ही आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइड करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा 10th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर चंद्रमा के साथ विश्व योग बना रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा इशू है जो बहुत परेशान कर रहा था, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होएगा, बहुत ज्यादा पॉप आउट करेगा। अब उसको फिगर आउट करना है, रूट से आपको कट करना पड़ेगा। उसके ऊपर चाहे आपको इन्वेस्ट करना पड़े, अपने आपको एग्जॉस्ट करना पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, ये एक ट्रिगर पॉइंट है जब आपको अपने बिजनेस को शार्प करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। टाइम टू एड्रेस द कोर इशू। ये कोर इशू इस समय नहीं समझ पाए आप, अपने विजडम का इस समय इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो कब करोगे जनाब, दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी आपके लिए। 10th हाउस का मालिक आपका फर्स्ट हाउस में है। आपका प्रेजेंस, आपका होना आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। देखिए 12th हाउस से अभी वीजा पीआर, बाहर जाना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, अभी चीजें नहीं बनेंगी, या फिर आपकी बोली है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन आपकी प्रेजेंस आपके बिजनेस को स्लोली एंड ग्रेजुअली, एक तो लोगों का आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। केंद्र 10th हाउस का मालिक फर्स्ट में बैठ गया है और आप जुपिटर है, जुपिटर आपका 10th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं बच्चे बने रहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी करने के लिए विजडम की जरूरत होती है। बिजनेस को कभी कभी मैनिपुलेशन चाहिए होता है, बिजनेस को कभी डिप्लोमेसी चाहिए होती है, वो आपके अंदर है। वो आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो नहीं कर पाओगे। इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मीन राशि पड़ती है, मीन राशि छोड़ने की राशि है। आपको ये नहीं दिखाना कि पैसा ही सब कुछ है, आपको ये दिखाना है कि मेरे लिए कस्टमर सब कुछ है, क्लाइंट सब कुछ है, पार्टनरशिप का जो सब कुछ है, आपके लिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ये नहीं दिखाया तो ग्रीड बढ़ जाएगी आपकी। पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है, लेकिन कुछ ऐसा पैसा जहां पे आपको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी से आपको और पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे विजडम अगर आपके पास होगी, अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पे आप कर जाओगे, इस समय काल को आप निकाल भी ले जाओगे, इन्वेस्टमेंट भी कर जाओगे, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आप फील कर पाओगे। लेकिन उसके लिए दिल चाहिए, थोड़ा सा ग्रीड नहीं बढ़ाना है, पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भागना नहीं है। मैंने अभी मैरिज में भी बोला था। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस एंड फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, 10th हाउस का मालिक, 6th हाउस का मालिक 5th में, गट बताता है। 5th हाउस 6th हाउस में लोअर एब्डोमेन का है, गट का है। और 5th राशि जो पड़ रही है कालपुरुष कुंडली की, जो लियो साइन है, वहां केतु, मरकरी, सूर्य बैठे हैं। तो खाने से, फूड हैबिट आपकी परेशानी बढ़ सकती है। सेकंड हाउस में अश्लेषा नक्षत्र, सर्पेंट, मतलब एक सर्प की तरह। राहु कितना खाता है, उसके पास सर है, धड़ नहीं है, नीचे का बॉडी नहीं है, उसको फील नहीं होता वो कितना खा रहा है। तो ओवर ईटिंग से बचना है, प्रोसेस फूड से बचना है, स्ट्रीट फूड से बचना है। अदरवाइज गट रिलेटेड इश्यूज, पेट में पेन होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस बढ़ना, चेस्ट में पेन होना, ये चीजें आपको दिक्कत देंगी। रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है आपके थोड़ी सी, तो आपको ध्यान रखना है। सडन आपको डर लग सकता है, आपके थाइज में, आपके लेग्स में एकदम पेन हो रहा है, आपको इंटरनल लेवल पे फील होगा मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है, मुझे कोई स्ट्रेस की वजह से आपको कुछ बॉडी में कुछ ऐसा वायरस तो कन्वर्ट नहीं हो गया। तो ये चीजें अगर आपको फील हो रही है तो एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। अदरवाइज ये समय काल है, थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट देगा आपको। जो चीज नहीं है वो भी ऐसा लगेगा, जो रस्सी भी सांप लगने लगेगी इस समय में। तो पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, डॉक्टर से बात करें, हीलर से बात करें, काउंसलर से बात करें। जरूर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, टाइम से उठे, टाइम से सोएं। आपके लिए ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेबर में आप किसी तरह का डिस्प्यूट भी मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी कोई ना कोई डिस्प्यूट की वजह से एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट की बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में मंगल आ गया, चार्म है, एग्रेशन है, एथलीट बनने का कोशिश करोगे आप, एथलीट बन भी जाओगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे कितना ध्यान देना है ये चीज देखनी है। रोमांटिसिज्म बढ़ रहा है, इंटीमेसी के लिए आपको, मतलब रात में जो पैटर्न आ रहे हैं वो स्लीपिंग, जो स्लीप के समय में आपको जो ऑब्सेसिव है, आप एक ड्रीम वर्ल्ड में जो जा रहे हो, वो आपको फिजिकल प्लेजर की तरफ लेके जा सकता है। ये आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेमिनी लगन है, जेमिनी मून साइन, विजडम है आपके पास, जुपिटर है 1st हाउस में, कंट्रोल भी कर रहा है जुपिटर अपना एस्पेक्ट से। राहु के ट्राइन में आ गया है, और राहु के पास अभी सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अभी आप कथक कीर्तन के बारे में सोच रहे हैं, या आप किसी को पाने की इच्छा रखते हैं, यहां पर आपके स्टूडेंट लाइफ डिपेंड करेगी। आपका नेम फेम, आपका साइकोलॉजी यहां पे बहुत मैटर करने वाली है। पढ़ाई पे ध्यान ना देने की प्रॉब्लम आ सकती है।
एग्जाम्स बहुत पास हैं, अगर आपका कोई टेस्ट टाइम चल रहा है तो टेस्ट में आपके उतने स्कोर नहीं कर पाओगे। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दोगे, लेकिन दिया तले अंधेरा हो जाएगा, आप अपने लिए फोकस नहीं हो, आपको लगेगा मैं कर लूंगा, ओवर ऑप्टिमिज्म आ जाएगा आपके अंदर। तो डिरेल मत कीजिए अपने आप को, सीरियस हो जाइए। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के लिए सीरियस हो जाइए, मैं आपको यह गाइडेंस देना चाहता हूं। और वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस समय इस चीज का ध्यान रखना है। अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, 12th लॉर्ड, किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के चक्कर में चीजें बच्चे बिगड़ते हुए नजर आएगा। कोई ऐसी देखिए, मैं फ्रेंडशिप, अगर आप मेल हैं और फीमेल है को, मतलब आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपकी फ्रेंडशिप के खिलाफ नहीं हूं, मेरी भी फ्रेंड्स हैं, आपके भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपके पास वो वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करने की विल पावर होनी चाहिए। अगर किसी चीज को नहीं खाना है या नहीं पीना है तो नहीं पीना है, और अगर पढ़ाई करनी है तो उस समय पढ़ाई ही करनी है, आपको इस चीज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में, राहु चंद्रमा पूर्णिमा आपके 7th हाउस संडे को पड़ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग करना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य को अर्घ देना बहुत अच्छा है। तुलसी जी पे दीपक जलाएं, आप डेफिनेटली दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीड से बचना है, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, ग्रीड से बचिए। राहु चंद्रमा अगर आपको परेशान कर रहा है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी हो रही है, तो दुर्गा का चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। नरसिंह स्त्रोत आप पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा आप रेगुलर रिसाइड, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें, सोने के बाद, उठने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको बेहतर लगेगा, आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके अंदर चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। समय है, निकल जाएगा। सफर टफ है, मानता हूं, सरल नहीं है, लेकिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी अगर आप जुपिटर के डोमेन को एक्टिव रखते हैं, जुपिटर को एक्टिव रखते हैं। संयम नियम साधना आपके लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।